गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है पाठ सांवले सपनों की यादें। लेखक है जाबिर हुसैन। बेटा हम पढ़ चुके हैं सालिम अली पक्षी विज्ञानी हैं। वो पक्षियों की खोज में लगे रहते हैं। जैसे लेखक ने उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं या उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और निराशा को व्यक्त किया है। आज हम थर्ड पैसेज पढ़ेंगे। देखिए, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। क्या कहा? लेखक का कथन है कि सालिम अली की मृत्यु के विषय में लिखा कि वही व्यक्ति, मिथक का अर्थ है पूरा कथाओं का तत्व, जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ वहन करता हो, कि इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हम एक नज़र कमज़ोर और दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। क्या कहा? उनकी उम्र 100 वर्ष तक पहुंचने में थोड़ी ही कमी रह गई थी। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। क्या कहा? कि उनकी उम्र 100 वर्ष तक पहुंचने वाली थी, लेकिन यह संभव है, थोड़ी ही कसर रह गई थी 100 वर्ष तक पहुंचने में, लेकिन उनकी लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को अत्यंत कमज़ोर बना दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें उनकी मृत्यु का ही कारण बनी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। क्या कहा? कि जैसे जो सालिम अली थे, गले में दूरबीन लटकाए रहते थे, अपनी आँखों पर लगाकर दूर तक यानी कि प्रकृति के रहस्य को जानते और देखते रहते थे, प्राकृतिक वातावरण को निहारते रहते थे। क्या कहा? कि अंतिम समय तक उनकी जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनकी आँखों की रोशनी नहीं छीन पाई, जो हमेशा पक्षियों की खोज में, पक्षियों की सेवा में उनके प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। क्या कहा? सालिम अली एक ऐसे पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे, यानी कि जब उनकी मौत हुई उनके बाद ही उनके गले से दूरबीन हटाई गई। उन जैसा वर्डवाचर शायद कोई हुआ हो। क्या बताया? वर्डवाचर का अर्थ है पक्षियों को तलाशने वाला, कि उन जैसा इस देश में कोई और अन्य वर्डवाचर ही नहीं होगा जो पक्षियों की खोज करता था। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। क्या बताया? कि एकांत के पलों में सालिम अली को बिना दूरबीन के भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो अब प्रकृति के अपने घेरे में बांध लेता है। दूर क्षितिज का अर्थ जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्या बताया? उनकी आँखों की पैनी जो तीखी नज़र ने और दूरबीन से दूर दूर तक आसमान और धरती पर फैला हुआ प्राकृतिक वातावरण को उनके रहस्यमयी नज़रों से, उनकी आँखों के जादू से प्रकृति को उन्होंने बांध लिया था। यानी उनकी आँखों में इतना जादू था, उनके हृदय में प्रकृति के रहस्य को उन्होंने बांध लिया। उन्होंने अपने जादू से प्रकृति को बांध लिया। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कायल यानी कि प्रशंसक। उन्होंने क्या कहा? वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति को प्रकृति की ही नज़र से देखते थे, यानी कि प्रकृति को प्रभाव में लाने की बजाय
प्रकृति को ही उनके प्रभाव में लाते थे, यानी उनके प्रशंसक थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। क्या बताया कि प्रकृति ही उनकी रहस्य भरी हंसती खेलती दुनिया थी, वही उनकी रहस्यमयी दुनिया थी और उसी में ही वो अपना जीवन यापन करना चाहते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। क्या कहा कि यह जो प्राकृतिक जो दुनिया, प्राकृतिक उपादानों से जो दुनिया बनाई थी, उन्होंने ये अपने लिए ही गढ़ी थी। और क्या कहा कि देखिए, सालिम अली उन लोगों में से जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, और उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यह इतनी अच्छी दुनिया, रहस्यमयी प्राकृतिक जो वातावरण था, जो प्रकृति थी, उन्होंने अपने लिए बनाई थी, बड़ी मेहनत से बनाई थी। इसके गढ़ने में, प्रकृति को बनाने में, सुरक्षा करने में, संवारने में, पशु पक्षियों और प्राकृतिक उपादानों की सेवा सुरक्षा करने में उनकी पत्नी तहमीना ने भी काफ़ी मदद की है। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। जो तहमीना थी उनकी पत्नी, वो स्कूल में उनके साथ पढ़ी लिखी थी और उनको ही उन्होंने अपना जीवन साथी बनाया और उन्होंने भी उनकी यात्राओं में, लंबी लंबी यात्राओं में सहयोग दिया और उनके साथ लंबी लंबी यात्राओं में पशु पक्षियों के प्रति सेवा में लीन रही। तो धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट पैसेज हम कल करेंगे। धन्यवाद।